इसराइल का ईरान पर बड़ा हमला, आला तरीन ईरानी फौजी क़यादत और 6 एटमी साइंसदान शहीद हो गए। ईरानी फौज के आर्मी चीफ मेजर जनरल बाकरी शहीद, सरबराह पासदारान इनक़िलाब हुसैन सलामी, सीनियर कमांडर गुलाम अली राशिद भी शहीद। इसराइल ने अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल क़ानी को भी शहीद कर दिया। इसराइली हमले के शोहदा में ईरान की फ़ज़ाइया के सरबराह भी शामिल। ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजी ज़ादा ने अक्टूबर 2009 में ओहदा संभाला था। जौहरी प्रोग्राम के सरबराह अली शमखानी भी शहीद। टॉप एटमी साइंसदान डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहरानची और डॉक्टर फरीदोन अब्बासी भी शहीद। ईरान की अहम जौहरी तनसीबात में से एक नजरी एक्टर तबाह कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल की ईरानी दारकूमत तेहरान में दर्जनों मकामात पर बमबारी। इसराइली हमलों में 78 अफराद शहीद, 329 जख्मी हो गए। हमलों से कई इमारतों को आग लग गई, मुतादिद मुकम्मल तबाह। ईरानी शहरों कुम, शिराज और तबरेज पर इसराइल के दोबारा हमले। ईरान और इराक ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। ईरान का 100 से ज़ायद ड्रोन्स के साथ इसराइल पर जवाबी हमला। इसराइली फौज ने तमाम ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा कर दिया। तर्जुमान इसराइली फौज ने कहा, बड़े पैमाने पर ईरानी ड्रोन्स को रोकने का ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। ईरानी हुकूमत का इसराइल से इंतकाम लेने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी कहते हैं, इसराइल सख्त तरीन सजा के लिए तैयार हो जाए। इसराइल ने खूनी ताकत का इस्तेमाल किया। सेहूनी हुकूमत ने अपने लिए तल्ख और दर्दनाक अंजाम तैयार कर लिया है, जो वो यकीनन देखेगी। ईरानी शहर कुम में मस्जिद पर सुर्ख झंडा लहरा दिया गया। मकामात मुक़द्दसा पर ईरानी शहरियों की बड़ी तादाद जमा। ईरानी हुकूमत का कहना है, जंग की शुरुआत इसराइल ने की, इख्तिताम हम करेंगे, अपने हर शहीद का इंतकाम लेंगे। दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ ईरानी शहरों में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। हुकूमत से सेहूनी रियासत को जवाब देने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने इसराइल और अमरीका के खिलाफ नारेबाजी भी की। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अहम अस्करी ओहदों पर नई तकर्रियां कर दी। लेफ्टिनेंट मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ईरान के नए चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर। ईरानी मीडिया के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाकपुर को पासदारान इनक़िलाब का नया कमांडर इन चीफ तैनात कर दिया गया। अली शादमानी को मरकजी खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कमांडर तैनात किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका को ईरान पर इसराइली हमले का जिम्मेदार ठहरा दिया। ईरान ने अमरीका के साथ जौहरी तवानाई पर मुज़ाकरात रोक दिए। कहा, इसराइल के साथ साथ अमरीका को भी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसराइल के ईरान पर मरहलावार हमले जारी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, इसराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया। ईरान के जौहरी साइंसदानों और जौहरी अफसोद की निज़ाम को निशाना बनाया। नतंज में ईरान की यूरेनियम अफजोदा करने वाली अहम न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया। जब तक ज़रूरी हुआ, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन का मकसद ईरान में जौहरी तनसीबात, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज को तबाह करना है। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं, ईरानी आमिरियत से है। इसराइली सिक्योरिटी हुकाम ने कहा, जो 10 रोज़ में हिजबुल्लाह के साथ किया, वो ईरान के साथ 10 मिनट में किया। अमरीका का ईरान के साथ जंग में इसराइल के दिफा का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका इसराइल का दिफा करेगा। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान को मुआहदे के लिए दूसरा मौका दे रहा हूं। 2 माह कबल ईरान को जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदे के लिए 60 दिन की मोहलत दी थी। ईरान में पहले ही बड़ी तबाही हो चुकी है, अब भी वक्त है। ईरान को बातचीत के लिए दूसरा मौका दे रहा हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना का इजलास भी तलब कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वजाहत देते हुए कहा, ईरान पर इसराइली हमले में अमरीका का कोई किरदार नहीं। इसराइल ने यकतरफा कार्रवाई की। ईरान की तरफ से जवाबी हमले का खदशा। इजराइल का दुनिया भर में अपने मिशन बंद करने का ऐलान। स्वीडन में इजरायली सफारत खाने ने अपने बयान में कहा कि दुनिया भर में इजरायली कौंसलर खदमात फराहम नहीं की जाएंगी। जर्मनी के शहर बर्लिन में इजरायली सफारत खाना बंद। जर्मन एयरलाइन लुफ्थांसा ने तेहरान, ओमान, अरबिल और बेरूत के लिए तमाम परवाजें बंद कर दी। जर्मन एयरलाइन की तल अवीव के लिए तमाम परवाजें 31 जुलाई तक बंद रहेंगी। तुर्किया की पेगासस एयरलाइंस ने 19 जून तक ईरान के लिए परवाजें मनसूख कर दी। फ़ज़ाई कंपनी ने पीर तक इराक और उर्दन के लिए भी परवाजें मनसूख कर दी। सेनेट और कौमी असम्बली में ईरान पर इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत। दोनों ऐवानों में करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने सेनेट में करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया कि इजराइल ने ईरान पर हमले करके आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। इजराइल बेपनाह मुसलमानों का कातिल है।
ये ईवान इजराइल के मुस्लिम उम्मा पर हमलों की मजम्मत करता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इजराइल आलमी रियासती दहशतगर्द बन चुका है। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमलों से खित्ते में अदम इस्तेहकाम और कशीदगी मजीद बढ़ेगी। कौमी असम्बली में इजरायली हमले के खिलाफ करारदाद सैयद नवीद कमर ने पेश की, जो मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। इसराइल आलमी जंग को दावत दे रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा मुस्लिम दुनिया की कमजोरी इसराइल को दिन ब दिन आगे बढ़ने की जुर्रत दे रही है। राजा परवेज अशरफ ने कहा इसराइल ने ईरान पर हमला करके पाकिस्तान पर भी खतरात बढ़ा दिए। मुस्लिम दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा दहशतगर्द नेतन्याहू को सरेआम फांसी देनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी ईरान पर हमले की शदीद मजम्मत। ट्वीट में लिखा इसराइली इक़दाम इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी इसराइली जारहियत की मजम्मत। ईरान में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सऊदी अरब की इजराइल की ईरान पर हमले की मजम्मत। इजरायली हमले ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दी। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा का ईरानी हममंसब से टेलीफोन पर रब्ता, मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तुर्किया, यूएई, कतर की भी ईरान पर हमले की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की मशरक़ वस्ता में फ़ौजी कशीदगी की मजम्मत। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि ईरान में जौहरी तनसीबात पर इजरायली हमलों पर तशवीश है। चीन ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन और पेचीदा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उर्दन का भी ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार। तुर्क सदर ने ईरान पर इसराइली हमलों को इश्तियाल अंगेज़ी करार दे दिया। रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू खित्ते को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। नेतन्याहू और उसके कत्लेआम का नेटवर्क पूरे खित्ते और दुनिया को आग में झोंक रहा है। इन हमलों को रोका जाना चाहिए। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए हैं। कशीदगी कम करने की कोशिशें जारी रखेंगे। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसराइल के गैर दानिशमंदाना इक़दामात आलमी सलामती के लिए खतरा है। इसराइल के बेहुदा इक़दामात अमन के इम्कान को मुसलसल तबाह कर रहे हैं। रूस ने रद्द-ए-अमल में कहा कि ईरान पर इसराइली हमला बिला जवाज़ और गैर कानूनी है। रूस ने हमले को आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। इसराइल के ईरान पर हमले के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान 100 इंडेक्स में 2200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। जापान का 225 इंडेक्स 1.33% और टोपेक्स इंडेक्स 1.26% गिर गया। जनूबी कोरिया का कॉप्सी इंडेक्स 2% छोटे स्टॉक पर मुश्तमिल स्टैक इंडेक्स 3% तक गिर गया। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट का AX 200 इंडेक्स 0.23% गिर गया। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 0.9% और चीन का CSI 0.68% तक गिर गया। ईरान पर हमले के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल के नरखों में 13% तक इजाफा हो गया। अमरीकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $8 के इजाफे से $76 फ़ी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $7.60 के इजाफे से $78 फ़ी बैरल हो गई। हमले से ईरान को जौहरी हथियार बनाने का ठोस जवाब मिल गया। इजराइल आने वाले दिनों में मजीद हमलों की राह हमवार कर रहा है। इजरायली हमलों से ईरान की दिफाई लाइन और जवाबी कार्रवाई की सलाहियत मुतासर हुई। बरतानवी सहाफ़ी पॉल एडम और फ्रैंक गार्डनर कहते हैं कि इजराइल की ईरान पर हमलों का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होगा। इजराइल का कहना है कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन अभी शुरू हुआ है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने हमले से पहले धमाका खेज ड्रोन ईरान में स्मगल किए। इन ड्रोन को मिसाइल लॉन्चर्स पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। सिंध का 3,451 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबाई असम्बली में बजट पेश किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा सूबाई तरक्याती मनसूबों की मजमूई तादाद 3,642 है। जारी मनसूबों पर 400.5 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। तालीम के लिए 102 अरब 79 करोड़ रुपए मुख्तस। स्कूल हेडमास्टर को माली इख्तियार मिलेगा।
34,000 स्कूल हेडमास्टर्स को बराह रास्त फंडिंग होगी। ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांजिट के लिए 59.7 अरब रुपए मुख्तस। तवानाई मनसूबों के लिए 36.3 अरब रुपए तजवीज़। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और फिशरीज के लिए 22.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का 2119 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। सूबाई वजीर खजाना आफ्ताब आलम ने आइंदा माली साल का बजट पेश किया। तरक्याती अखराजात के लिए 547 अरब रुपए मुख्तस। सेहत का बजट 232 अरब से बढ़ाकर 276 अरब रुपए कर दिया गया। बंदोबस्ती अजला में सेहत कार्ड का बजट 28 अरब से बढ़ाकर 35 अरब रुपए करने की तजवीज़। रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी के अलॉटमेंट और ट्रांसफर की स्टाम्प ड्यूटी 2% से कम करके 1% कर दी गई। रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 4.9 मरले तक प्रॉपर्टी टैक्स में छूट। वज़ीर आला KP ने कहा कि अपोजिशन को हक है अपनी तजावीज़ पेश करे। जो फॉर्म 47 के नुमाइंदे लाए हैं वो गर्क हो जाएं। पाटा और पाटा पर टैक्स हम बिल्कुल भी नहीं तस्लीम करते। पंजाब का बजट 16 जून को पेश करने का फैसला। मजमुई हजम 5,000 अरब रुपए होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पंजाब के बजट में कोई नया टैक्स न लगाने की तजवीज़। आइंदा माली साल के बजट में मौजूदा टैक्स की शरह में इजाफा कम रखा जाएगा। रेवेन्यू अथॉरिटी नॉन टैक्स पेयर शोबों को शामिल करने की तजवीज़ देगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ है। बजट में अमन-ओ-अमान, सेहत, तालीम और सयाहत पर तवज्जो दी जाएगी। सेनेट और कौमी असम्बली इजलास में बजट पर बहस। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत आवान ने बजट में तनख्वाहों में इजाफे को कम करार दिया। कहा कम से कम उजरत 50,000 रुपए मुकर्रर होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि मुल्क कोई गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी नहीं हो रही। अफगान करेंसी हमसे ज़्यादा मजबूत हो गई। हुकूमती तरजीहात अवामी मसाइल का हल नहीं। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि PTI दौर में कर्जों में इजाफा हुआ। आपने आईन व कानून अदालतों को कुचला। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा जंग बंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक में 149 वोट आए। अमरीका, इसराइल समेत 12 ममालिक ने गजा जंग बंदी की मुखालफत की। 19 ममालिक ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी पर जोर। जनरल असम्बली में शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने, आलमी इंसानी कवानीन की पासदारी और जंगी कार्रवाइयाँ फौरी बंद करने का मुतालबा भी किया गया।